हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम थर्ड लेक्चर में शल्य के उपकला उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ये शल्य के उपकला उत्तक यह एक चपटी कोशिका के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे कैसे होते हैं, अनियमित होते हैं। यह उत्तक रक्त वाहिनियों की भित्ति में तथा फेफड़े की वायु कोश में पाए जाते हैं। ठीक है, आपकी शल्य की उपकला कहाँ पाई जाती है? ये रक्त वाहिनी की भित्ति में पाई जाती है, फेफड़े की वायु कोश में पाई जाती है ना, और ये देहगुहा के आस्तर का भी आस्तर बनाती है। ठीक है, ये क्या होती है? विसरण सीमा का कार्य करती है। ठीक है, घनाकार उपकला यह उत्तक का एक स्तरीय घन जैसी कोशिका का बना होता है। यह सामान्यतः उत्तकों के वृक्कों की नलिकाकार भाग तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में भी पाया जाता है। ठीक है, ये घनाकार जो होती है कहाँ पाई जाती है? पीसीटी जो आपका नेफ्रॉन होता है उसकी पीसीटी जो भाग होता है उसमें पाई जाती है, और ग्रंथि नलिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? कार्य होता है अवशोषण और स्त्रावण। ठीक है, अब ये क्या होता है? पीसीटी जो होती है आपकी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, यानी कि आपकी समीपस्थ वलित कुंडलित नलिका, सूक्ष्म नलिका उपकला में सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोबिलाई होते हैं। ये क्या करते हैं? स्तंभाकार लंबी तथा पतली कोशिकाओं के स्तर बना होता है, स्तर का बना होता है। ठीक है, केंद्रक प्राय कोशिका के अधारीय भाग में होते हैं। ठीक है, अब स्तंभाकार उपकला कैसी होती है? आपकी लंबी होती है, पतली होती है। ठीक है, और इसमें केंद्रक कहाँ पाया जाता है? इसके अधारीय भाग में पाया जाता है। ठीक है, मुक्त स्तर पर प्राय सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर आमाशय, आंत्र तथा आंतरिक आस्तर पाए जाते हैं। ठीक है, यह स्त्रावण एवं अवशोषण में क्या होते हैं? सहायक देते हैं। यदि इन स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षमाभ होते हैं तो हम इसे पक्षमाभी उपकला कहते हैं। ठीक है, और ये इनका कार्य क्या होता है? कणों तथा श्लेष्मा को उपकला की सतह से एक निश्चित दिशा में ले जाना। ठीक है, यहाँ मुख्यतः श्वसनिका तथा डिम्ब वाहिनी, ठीक है, और नलिकाओं जैसे खोखले भागों की भीतरी सतह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी पक्षमाभी उपकला जो होती है ये खोखले भागों में पाई। ठीक है, तो ये डिम्ब वाहिनी में जैसे खोखले भागों में पाई जाती हैं। अब कुछ स्तंभाकार और घनाकार जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? स्त्राव की विशेषता होती है, जिनमें ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथिल, ठीक है, कहते हैं। ये क्या करती है? स्त्राव करती है। तो हम इसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, तो जो आगे दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होती है आपकी एकल कोशिकी जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, जैसे आहरणाल एकल कोशिका जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहरणाल की कलश कोशिका। ठीक है, तथा बहुकोशिकीय कोशिकाओं के उदाहरण है आपकी लार ग्रंथि। सारी जो मिश्रित ग्रंथि होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, वो सभी आपकी बहुकोशिकीय ग्रंथि होती है। ठीक है, कोशिका में स्त्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी। बहिस्त्रावी ग्रंथि में श्लेष्मा, लार, कर्णमोम, वैक्स, तेल, दुग्ध, आमाशय, एंजाइम तथा अन्य कोशिकाओं के उत्पाद स्रावित होते हैं। ये सब वाहिनी तथा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं। इनके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती। ठीक है, इनके उत्पाद हार्मोन हैं, जो ये आपके अंतःस्राव, ये आपकी ग्रंथि की उपकला होती है। ये एकल कोशिकीय है ना, ये बहुकोशिकीय है, और ये आपका संयुक्त उपकला का डायग्राम है जो कि बहुस्तरीय होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम कि ये नलिका, इनमें नलिका नहीं होती। ठीक है, उत्पाद हार्मोन जो सीधे तरल में छोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रंथि स्थित होती है। संयुक्त उपकला क्या होती है? संयुक्त उपकला एक से ज़्यादा कोशिकाओं के स्तर की बनी होती है। ठीक है, इस प्रकार स्त्रावण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित होती है। इनका मुख्य कार्य रासायनिक यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना है। ये स्ट्रेस से बचाती है। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा, ग्रसनी, लार ग्रंथियों और अग्नाशय की वाहिनियों के भीतरी आस्तर को ढकता है। ठीक है, उपकला की सभी कोशिकाएं एवं एक दूसरे से अंतरकोशिकीय पदार्थ द्वारा लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं में विशेष व्यक्तिगत इंडिविजुअल कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करती है। उपकला एवं अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधि पाई जाती है: दृढ़ संधि, आसंजी संधि और आपकी
दृढ़ संधि, आसंजी संधि, ठीक है, और आपकी अंतराली संधि पाई जाती है। दृढ़ संधि जो क्या करती है, ऊतकों को रिसाव को रोकती है, और आसंजी संधि आपकी पड़ोसी कोशिका के द्रव को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। तो क्या है आपका आसंजी संधि पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव को आपस में जोड़ने का काम करती है। अंतराली संधि क्या करती है, आयनों तथा छोटे अणुओं को, कभी कभी बड़े अणुओं को तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता प्रदान करती है। वे ऐसे संलग्न कोशिका द्रव को आपस में जोड़ती है, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।